नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उदित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ मिस मनीषा यादव। मनीषा यादव जी आज हमारे साथ हैं और आज हम इनसे जानेंगे इनकी प्लानिंग, इनकी स्ट्रेटजी, जिसके दम पर इन्होंने बीपीएससी बीएओ एग्जाम को क्रैक किया है। तो सबसे पहले मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। आप अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे ऑडियंस को दे दीजिए प्लीज। नमस्कार सभी को। मेरा नाम मनीषा यादव है। मेरा होम टाउन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार पड़ता है और मैंने अपनी स्कूलिंग पूर्णिया से ही कंप्लीट की है, सीबीएसई से, मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से कंप्लीट की है इन द ईयर 2023। एंड आई कैन टेल दैट वी वेयर द लकीएस्ट बैच कि हम लोग जस्ट पास्ट किए ग्रेजुएशन और वैकेंसी आई और उसी साल मेरी ग्रेजुएशन हुई और 3 मंथ के अंदर वैकेंसी आई एंड आई क्वालिफाइड इन दैट एग्जाम विथ हेल्प ऑफ योर टीम सर। ओके, तो यानी कि आपने जो है मतलब सीरियसली इसके लिए तैयारी कब से स्टार्ट की, या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए पहले देख रही थी फिर सडनली जैसे वैकेंसी आई तब आप इसके लिए गई? क्या वो सिनेरियो रहा था उस टाइम पर? एक्चुअली सर, जब हम लोग लास्ट ईयर में थे इन आवर फोर्थ ईयर, जी। तभी कंफर्म नहीं था कि वैकेंसी कब आ रही है, लेकिन पता चला था कि वैकेंसी आने वाली है, तो वी वर इन आवर प्रिपेयरिंग फेज। ओके। और तभी बैंकिंग के भी एग्जाम होते थे एएफओ के दिसंबर के मंथ में प्री, तो प्रिपेयरिंग फॉर एएफओ आल्सो। और साइड बाय साइड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एएफओ प्री मेंस बोथ। तो मेंस में बहुत हेल्पफुल रहा वो प्रिपरेशन। और मैंने अपने एमएससी के लिए जेआरएफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट चूज किया था। तो एग्रोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो दैट वाज आल्सो आल्सो हेल्पफुल इन क्रैकिंग दिस एग्जाम। ओके, तो मतलब जो एएफओ और इसके अलावा आप किसी और एग्जाम के लिए आपने कुछ खास टारगेट वैसे नहीं किया था? सर, वैकेंसी जैसे आई तो मेरे एएफओ प्री भी सर क्लियर हो चुका था, तो ओके। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस आल्सो। जी। और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, तो सर दोनों के लिए मेरा प्रिपरेशन चालू था। ओके, तो क्या आपका रिएक्शन था जब आपको पता चला आपके रिजल्ट के बारे में? आपका और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस टाइम पर? सर दैट वाज द बेस्ट मोमेंट आई कैन से। मतलब उस दिन ऐसा लगा कि लिटरली मतलब सारे विश पूरे हो गए हो, जो भी एक इंसान को चाहिए वो सब लग रहा था कि उस दिन पूरा हो गया है। बहुत स्ट्रगल किए हैं मेरे फैमिली ने, मैंने अपने स्टडीज़ में, तो लग रहा था उस दिन सब वर्थ इट रहा। बहुत अच्छा मोमेंट था सर। ये तो आपने टोटल मतलब प्रिपरेशन कैसे की? जैसे बेसिक अपना तैयार किस तरह से आपने किया, या फिर कौन कौन से रिसोर्सेज थे जो आपने इस्तेमाल किए अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर? सर जैसे मैंने बताया कि मैं जेआरएफ एग्रोनॉमी के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट प्रिपेयर था। लेकिन बीपीएससी में जनरल स्टडीज़ के भी बहुत पेपर्स थे, तो उसमें थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम हुआ क्योंकि लिमिटेड टाइम था, तो लिमिटेड सोर्स से पढ़ना था। बहुत ज़्यादा वास्ट हम लोग पढ़ नहीं पाते, बहुत कम समय था। तो इसमें सर एग्रीकल्चर एंड जीके की मैंने जो कोर्स ली थी सर, उससे मैंने पढ़ा प्रिसाइज़ली, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाया कम टाइम में। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो थे वो मैं देखती थी। ओके। और ग्रुप स्टडी भी सर मैंने किया था। वी वेर 6 पीपल इन आवर ग्रुप एंड सभी का सिलेक्शन हुआ है। तो ग्रुप स्टडी, डिस्कशन, सेल्फ स्टडी एंड एग्रीकल्चर एंड जीके के जो कंटेंट थे सर, वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। ओके, तो क्या मतलब किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया इस एग्ज़ाम के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आपने एएफओ के ऊपर इस एग्ज़ाम को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दी? सर एक्चुअली एएफओ जो है, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स है सर, वो रेगुलर आते हैं, उनका रिज़ल्ट भी हर साल एक डेट पे आता है, तो वो ज़्यादा सिक्योर लग रहा था। और बिहार के जैसे सर वैकेंसीज़ बहुत कम आती है, तो इसलिए थोड़ा बैंकिंग पे ज़्यादा फ़ोकस था। लेकिन जैसे ये वैकेंसी आई तो
वी ऑल वेयर वेरी सीरियस अबाउट दिस वैकेंसी। अच्छे से मेहनत किया है। तो आपका मतलब टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह से करते थे, या फिर कुछ ऐसा आपका फिक्स टाइम कि इतने घंटे पढ़ना है या फिर इतने क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने हैं, कुछ ऐसा टारगेट आपका? जी सर, जैसे सर दिन के सर 16 टू 18 आवर्स मैं बिल्कुल निकाल लेती थी अपने पढ़ाई के लिए, क्योंकि तभी मेरा एमएससी में एडमिशन नहीं हुआ था, तो आई वाज़ कंप्लीटली फ्री। जी। तो स्टार्टिंग ऑफ द डे में मैं जीके पे ज़्यादा फोकस करती थी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, क्योंकि तभी आप फ्रेशली वेकअप होते तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, ज़्यादा आपका लर्निंग कैपेसिटी रहता है। तो जी। मैं अर्ली मॉर्निंग के पार्ट में अपना करंट अफेयर पढ़ती थी। उसके बाद जो मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो वो सब्जेक्ट मैं कवर करती थी। और इवनिंग के टाइम पे जब मेरा लाइक एग्जॉस्ट हो चुकी थी, यस। एग्जॉस्ट हो जाती हूँ पूरा दिन पढ़ते-पढ़ते, तो मेरा जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज़ है, उसको मैं रिवीजन पे निकालती थी शाम के टाइम में समय। और रात में हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे, और कोशिश करती थी कि दिन में मैं 2 से 3 मॉक दे दूँ, ताकि मेरा क्वेश्चन मेकिंग प्रैक्टिस भी बना रहे। और एग्रीकल्चर एंड जीके का मॉक मैंने लिया था सर, और बहुत हेल्पफुल रहा वो। और इसके साइड बाय साइड मैं नीमरा सुंडा भी करती थी कवर। ओके। तो आप इस सक्सेस के लिए अपनी सबसे मेजर स्ट्रेंथ क्या कंसीडर करेंगी कि इसकी वजह से आपको सिलेक्शन जो है वो मिला? क्या ऐसी सर, स्ट्रेंथ थी आपकी? मेरे पेरेंट्स का मेरे पे ट्रस्ट था कि आप मतलब बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। तो कभी मैं वीक पढ़ती थी कि मेरे से नहीं होगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने कम सीट्स हैं। तो मैं उनकी तरफ देखती थी, और मुझे लगता था कि अगर मैं हार मान जाऊँगी तो उनका ट्रस्ट टूट जाएगा। तो सर वो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था। और जो आप एक स्ट्रगल करके आते हैं पास्ट में, वो आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहता है। आपको मतलब पीछे जब आप मुड़ के देखते हैं सर, तो फिर आपको लगता है कि इतना लंबा स्ट्रगल किए हैं, तो इस थोड़े से मेहनत के लिए आप ये मिस ना कर दें। तो वो बिल्कुल मुझे सोने नहीं देता था रात में। मैं सोती थी, फिर उठ के फिर पढ़ती थी। ग्रुप में कोई क्वेश्चन कोई डाला, तो मुझे लगता था ये मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती थी। तभी 3 महीने सर बिल्कुल दिन-रात का कुछ पता नहीं चला। सब मतलब सब दिन एक जैसे हम लोग मेहनत किए 3 महीने। और कहीं ना कहीं आपका जितना भी हार्ड वर्क है वो सफल हुआ है। यस सर। ये। तो जो आपका इंटरव्यू सेशन था बेसिकली, जैसे किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट जिससे ज़्यादा पूछा गया, या फिर इंटरव्यू का जो सेशन था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे गए? सर इंटरव्यू में मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। मुझे लगा मेरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छा है, तो मैं इस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रही थी। लेकिन मेरा जो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस थे, उस पे मैं बहुत वीक हो रही थी। तो मैंने आपका इंटरव्यू सेशन लिया था एग्रीकल्चर एंड जीके, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। कुछ क्वेश्चंस उसमें से डायरेक्ट ऐसा लगा कि वो आए हैं। जैसे एक मेरे इंटरव्यू में एक मेरे ट्यूटर ने पूछा था कि लाइक आप फर्टिलाइज़र इंस्पेक्शन में अगर जा रहे हैं, तो क्या कार्रवाई आपको करनी है वहाँ पे? तो तभी मैं जॉब में नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था कि इसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या करना है, क्या एक्शन लिया जाता है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करती, तो मुझे लगता है ये मेरा बहुत पुअर परफॉर्मेंस होता इंटरव्यू में। और इसका गाइडलाइंस मुझे बहुत अच्छे से मिला उस इंटरव्यू में। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि आपको कैसे क्या एक्शन लेना है, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। तो जी। 2-4 क्वेश्चन मुझे सर ऐसे डायरेक्ट मुझे लगा कि मेरे इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू से आया है। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे अच्छे से बढ़ाया इंटरव्यू में। बाकी कुछ क्वेश्चन मेरे से मिस हुए थे सर, लाइक ब्रीडिंग से। ब्रीडिंग मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मैं एग्रोनॉमी की स्टूडेंट थी। ओके। तो ब्रीडिंग से मैं 2-4 क्वेश्चन मिस की थी। अदरवाइज़ सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा कि मेरे इंटरव्यूअर सैटिस्फाइड रहे मेरे आंसर से। ओके। और जो थ्योरेटिकल पेपर थे उसमें जैसे एमसीक्यूज वगैरह जो थे उसमें किस सब्जेक्ट से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे, या फिर किसको थोड़ा नेग्लेक्ट किया गया था पेपर के अंदर? सर मुझे लगता है एग्रोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और जैसे मैं जेआरएफ के लिए प्रिपेयर की थी सर, तो मैं बहुत डेप्थ में पढ़ने लगी थी चीज़ों को। मुझे लगा बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है तो बहुत डेप्थ में ही होगी। लेकिन एक्चुअली वो वन लाइनर सिंपल क्वेश्चंस थे। जिसने पूरे सिलेबस को कवर किया, उनका पेपर बहुत अच्छा रहा। इस वजह से भी सर मेरा एसडीओ में सिलेक्शन आई थिंक नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो पहले ही मैं एक्सेप्ट कर ली थी कि मैं बीओ ही बनूंगी, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पास एमएससी की डिग्री नहीं है।
तो ये चीज़ जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उसमें जो जो भी स्टूडेंट फिल करेंगे तो मैं उनसे मतलब रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग बिल्कुल पहले ही प्रिसाइज़ अपने मन में ना बैठा लें कि ये वैकेंसी मेरे लिए नहीं है या मेरे से क्वालीफाई नहीं होगी। आप बस 15-20 मार्क्स से आप रह जाते हैं और 15-20 मार्क्स वो जो सिंपल क्वेश्चन है वन लाइनर वो कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आप थोड़ा-सा और मेहनत करें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, तो बिल्कुल आपका क्लियर होगा। एसडीओ में मेरे बैच के बहुत लोग गए हैं। तो अब मुझे थोड़ा-सा इस चीज़ का रिग्रेट होता है सर कि मैं पहले ही बहुत डर गई कि एसडीओ मेरे लिए नहीं है, मैं बीओ के लिए हूँ। थोड़ा-सा और मेहनत रहता तो मेरा एसडीओ में हो जाता सर। बट कोई नहीं अपकमिंग वैकेंसी के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, सिविल सर्विसेज़ के लिए भी कर रही हूँ तो जी। तो अभी के टाइम पर किस तरह की आपकी वर्क प्रोफाइल है, डे टू डे आपका क्या काम रहता है आपकी जॉब पर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं करंटली बीओ हूँ, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हसनगंज ब्लॉक में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो सर मैं प्रॉपर बीओ हूँ तो मुझे सारे वर्क जो भी प्रखंड लेवल पे होते हैं उनको मॉनिटर करना है, करवाना है। मेरे अंडर 5 पंचायत है, छोटा ब्लॉक है तो ईज़िली हो जाता है। और मेरे जो एम्प्लॉय हैं, जो मेरे अंदर काम करते हैं सबॉर्डिनेट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। स्टार्टिंग में मैं उनसे बहुत कुछ सीखी। हम लोगों का हमेशा टू वे लर्निंग रहा है। अगर मैं कुछ जान रही हूँ तो मैं उनको बताती हूँ, वो मुझे शेयर करते हैं। और ऑफ़िस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है सर। मेरे यहाँ पे मेरे अंडर में 3 महिला किसान सलाहकार हैं। उनसे मुझे बहुत अच्छी मतलब एक्सपीरियंस मतलब वो लोग शेयर करते हैं, कैसे वो लोग महिलाओं के फील्ड में काम कर रही हैं। वो हमको सपोर्ट करें, हम उनको कर रहे हैं। और सर यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे बहुत सारी योजना चलती है अलग-अलग डिपार्टमेंट के, तो हम लोगों को उनमें भी लगाया जाता है। जैसे अभी आवास जाँच में लगाया गया था, इलेक्शन में हम लोग काम किए हैं, अभी टैक्स इलेक्शन है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करके सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये बीओ का जो जॉब है सर ये ऑफिस वर्क नहीं है, इसके बाद भी आपकी वीसी होती है, आपको कभी भी फील्ड में भेजा जा सकता है। तो 24/7 मैं मानती हूँ कि ये बीओ की जो पोस्ट है वो है। तो हमेशा अपने कार्यस्थल पे रहना है, कब कौन से जाँच में जाना पड़ जाए। ओके। अच्छा लगता है सर किसानों को सर्व करके, बहुत सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है। अभी हम लोगों ने गर्मा का बीज वितरण करना है, इससे पहले हम लोगों ने रबी में बहुत बीज वितरण किया। और जेन्युइन किसान को गया है, बहुत अच्छा लगा। हम लोग फील्ड विज़िट करके रिज़ल्ट भी देखते हैं कि किस फसल का क्या पोज़ीशन है। ओके। तो कोई भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, कितना एक्सपेक्टेड सैलरी वो मतलब अज्यूम कर सकते हैं कि इतना जो है सैलरी उन्हें स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी इस पोस्ट के अंदर? एक्चुअली सर सैलरी मतलब ऑलमोस्ट सबका 70 के आसपास रहेगी। ओके। 70 से मेबी 2-3,000 कम हो या ज़्यादा हो, वो एचआरए पे डिपेंड करती है। जैसे जो सदर में है, सदर ब्लॉक में है, तो यस। उनका 10% एचआरए बनेगा। बगल के हैं तो उनका 7.5 5 इस पे डिपेंड करता है, लेकिन सबका ऑलमोस्ट 70 के आसपास सर रहता है। ओके। तो मैं जानना चाहूँगा, हाउ एग्रीकल्चर एंड जीके हेल्प्स यू इन योर और प्रिपरेशन जर्नी? सर आई एम वेरी थैंकफुल टू योर टीम कि इतने अच्छे कंटेंट आपने दिए, प्रोवाइड किए इतने कम टाइम में। मतलब टू द पॉइंट जो भी आपका वीडियो लेक्चर था, नोट्स था, मैं आपके कोचिंग के नोट्स पढ़ती थी क्योंकि नोट्स बनाने का तभी हम लोगों के पास टाइम नहीं था और मेरे पास सारे सब्जेक्ट का नोट अवेलेबल नहीं था, तो मैं आपकी कोचिंग के नोट्स पढ़ती थी। वीडियो जो रिकॉर्डेड रहते थे मैं फ्री टाइम में देखती थी उसको। एंड इंटरव्यू में तो सर दैट वाज मतलब ब्लेसिंग। अदरवाइज आई वुड हैव बीन लॉस्ट इन द इंटरव्यू। ओके। बिल्कुल ब्लैंक हो जाती अगर मैं आपके इंटरव्यू नहीं देती तो जी। 2-4 क्वेश्चन में मैं ब्लैंक हो जाती और आई डोंट नो व्हाट इंप्रेशन दे वुड हैव अबाउट मी। तो लास्ट में मैं यही जानना चाहूँगा कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगी उनकी प्रिपरेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए? क्या क्या आपका सजेशन रहेगा? फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए सर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने माइंड में पहले नेगेटिविटी हटा दीजिए कि वैकेंसी कब आएगी, कब उसका रिजल्ट आएगा। आपका काम है अभी पढ़ना, आप पढ़िए। और ये जो डाउट आ जाता है मन में कि मेरे से नहीं होगा, बहुत कम वैकेंसी है, इतने सारे एस्पिरेंट हैं, डोमिसाइल नहीं है, तो ये सब आपको तो बस एक ही सीट चाहिए। आप बस अपने कट ऑफ पे फोकस करिए कि इतना कट ऑफ है, मुझे इससे ऊपर लाना है, इतना ऊपर लाना है कि मैं सेफली एक सीट ले लूँ।
अगर जब आप ये सोच लेंगे तो फिर आपको कंपटीशन से उतना कुछ रहेगा नहीं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और मैं भी अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे भी और ऊपर जाना है। तो उसको कंटिन्यू रखिए, जहाँ पे भी अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो थोड़ा समय तो आप निकाल के पढ़ ही सकते हैं। कृषि विभाग में बहुत ज़्यादा भी काम नहीं है अभी। बहुत अच्छा समय हम लोग अगर मेहनत करें तो निकल सकता है। उस पे हम लोग फ़ोकस करके अपने आप को अच्छी जगह पहुँचा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। थैंक यू सर। अपना वैल्यूबल टाइम आपने हमारे लिए निकाला और कहीं ना कहीं आपके सजेशन जो हैं एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशन की तरह काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और फिर से एक बार वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।